हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके पास की कोई बात यानी कि अतीत की कोई बात आज भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। जैसे आप मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन कुछ है जो आपको रोक रहा है और आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, जैसे किसी दलदल में फंस गए हो। जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना ही और अंदर धंसने लगते हो। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाइल्डहुड का कोई एक्सपीरियंस, किसी रिलेशनशिप का पेन, कोई फाइनेंशियल लॉस, या फिर किसी का आपके बारे में बोला गया कोई डेरोगेटरी कमेंट। आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्टडीज को लेकर कोई डेरोगेटिव कमेंट। कभी कभी हम उन इवेंट्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो एक पहाड़ लगने लगता है और फिर हम वहां रुक जाते हैं। आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो फीलिंग चली जाए। आप आज एक बेटर लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन पास्ट, अतीत छोड़ता ही नहीं। अब बताइए, अब बताइए कितने लोगों ने ये सुना है, टाइम हील्स एवरीथिंग। सच बोलो, हर किसी के लिए टाइम सब कुछ हील नहीं करता है। कुछ चीजें हील हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें रेसिड्यू की तरह रह जाती है, ट्रोमा की तरह, सालों तो सालों साल। लोग खुद को बोलते हैं जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ो। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली भूलना इतना आसान नहीं होता। भूलना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है क्या करना चाहिए। उन्होंने भी वो सब मोटिवेशनल लाइंस सुने होते हैं, फिर भी वो अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन चाहूंगा। मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन अब चाहूंगा। क्या इतने सालों तक उस पेन को कैरी करना आपकी लाइफ में कोई रियल पर्पस सर्व कर रहा है? यानी कि डज दैट सॉल्व और सर्व एनी पर्पस ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फैमिली, या सोसाइटी के लिए कुछ फायदा हो रहा है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जान के उसको कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यही नहीं कहता हूं कि आप जानबूझकर वो दलदल में फंसे रहे हैं। कोई भी इंसान जान के सफर नहीं करता, लेकिन आज का ये सेशन शायद आपको एक छोटा सा रास्ता दिखा सकता है। इस दलदल से थोड़ा बाहर निकालने का, थोड़ा सा रिलीज करने का, थोड़ा सा आगे बढ़ने का सफर है। तो चलिए, आज हम ट्राई करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं। ये आपका होमवर्क नहीं, ये आपका एंट्री पॉइंट है। तो पहला स्टेप में अपनी लाइफ में देखिए कोई एक पेनफुल मेमोरी जो बार बार डिस्टर्ब करती है, जिससे माइंड में नॉइज चलती रहती है, हार्ट में हैवीनेस रहती है। उसमें से एक चूज कीजिए, जस्ट वन। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे बड़ा ट्रॉमा अभी मत उठाइए, अभी मत चूज कीजिए। एक छोटा या मैनेजेबल इवेंट चूज कीजिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिंदगी में बहुत सारी नॉइजेस होती है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ सिर्फ एक पर फोकस करिए। जस्ट पिक अप वन सच नॉइज। सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप आप ये नहीं बोलते मुझे सब अच्छा लगता है, सब ले आओ। आप क्या करते हो? मेन्यू देखते हो और एक दो आइटम सिलेक्ट करते हो। वैसे ही अभी एक ही इवेंट सिलेक्ट करना,
अभी एक ही इवेंट सिलेक्ट करना। अब उससे एक पेपर पर लिख दीजिए, उससे एक पेपर पर लिखना, सिर्फ 1 और 2 सिंपल लाइन। I mean, just you pick up a simple event, manageable event, and write down in 1 or 2 lines in a white paper. कोई स्टोरी नहीं बनाना है, सिर्फ एक क्लियर स्टेटमेंट। हो गया? ओके। तो सेकंड स्टेप में अब लिखिए, वो इवेंट आज आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हाउ दैट event, how that trauma, how that blockage is helping you or serving you or giving impact on your life. Again, 1-2 लाइन में, जैसे कि क्या उसकी वजह से आप रिलेशनशिप में ट्रस्ट लूज कर रहे हो? क्या उसकी वजह से आप रिलेशनशिप में ट्रस्ट लूज कर रहे हो? क्या आप रिस्क लेने से डर रहे हो फाइनेंशियली या करियर में? क्या आपको लगता है आप क्राउड में होते हुए भी अकेले फील कर रहे हो? क्या आपको कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो रहा है? सीधा लिखिए, ये इवेंट मेरे कौन सी पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहा है, ये मेरी कौन सी पीस या फुलफिलमेंट को रोक रहा है। तो आज का काम खत्म। अगर ये ट्रॉमा रिलीज हो जाए, सोचिए, अगर ये ट्रॉमा रिलीज हो जाए तो आपको कैसे फील होगा, आप कैसे फील करोगे, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। सिर्फ इमेजिन नहीं, फील करिए। जस्ट फील, इफ द ट्रॉमा इज रिलीज टुडे, व्हाट विल हैपन, व्हाट चेंज यू विल फील इन योर लाइफ। विजुअलाइज इट। क्या आएगा? लाइटनेस, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सो उसको भी 1 या 2 लाइन में लिखिए। स्टोरी मत बनाइए, सिर्फ 1 या 2 लाइन में पिन पॉइंटेडली, क्लियरली लिखिए। बस इतना ही आज के लिए। अब आप रेडी हो नेक्स्ट लाइव सेशन में कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। Stay blessed, my divine souls. Thank you.